नौतनवा महिला चिकित्सालय पर अस्पताल पर स्टाफ नर्स हैं संविदा कर्मी प्रेमलता जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रेमलता जी रतनपुर में तैनात थी और प्रेमलता जी का ट्रांसफ़र 24/6/2025 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य के नौतनवा पर किया गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद पुनः रतनपुर अधीक्षक द्वारा 1 जुलाई 2025 को पुनः कड़ा पत्र लिखा गया उनको ज्वाइन करने के लिए, फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 12/7 को तीसरा पत्र लिखा गया अधीक्षक रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कड़ाई से उनको ज्वाइन कराने के लिए, ट्रांसफ़र जो हुआ था, फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद 23 जुलाई को सीएमओ महाराजगंज ने बहुत ही कड़ा पत्र लिखा। उन्होंने क्या लिखा पत्र में कि उपरोक्त के क्रम में आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा जब हमारा गया अपने योगदान की सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति महाराजगंज के माध्यम से संविदा समाप्ति किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। और इसके पहले इन्होंने तमाम तरह के इन्होंने जो है कड़ी फटकार लगाई थी। इस दौरान अब आप देखिए कि 24/6 से 23 जुलाई मतलब 1 महीना लगभग हो गया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया ट्रांसफ़र के बाद भी, और वो काम नहीं कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई को मतलब 23 को सीएमओ ने कड़ा पत्र लिखा और 2 दिन बाद ही 25 जुलाई को सीएमओ महाराजगंज ने इस महिला स्टाफ नर्स संविदा कर्मी प्रेमलता के मनचाहे स्थान पर राजकीय महिला चिकित्सालय में तैनाती दे दिया, सारे नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए। तो मेरा कहना यह है, जबकि 4 नोटिस जारी करने के बाद, सीएमओ के कड़ा पत्र लिखने के बाद, अंतिम अवसर देने के बाद यह संविदा कर्मी ज्वाइन नहीं करती है और 24 से 25 दिन 26 दिन ये अनुपस्थित रहती है और 12 से 14 दिन जो है ये बिल्कुल आदेश का उल्लंघन करती हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि एक संविदा कर्मी पूरे स्वास्थ्य विभाग पर, पूरे सिस्टम पे भारी पड़ गई? इसी को लेकर कल मैंने सीएमओ महाराजगंज से, मैं उनके महाराजगंज ऑफिस से मिला हूं और मैंने उनको एक शिकायती पत्र दिया है कि आप इसकी जांच कराएं। जबकि एक बात और बता दूं आपको, ये आपका शासनादेश है, ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार शासन का एक शासनादेश है राष्ट्रीय निदेशक के द्वारा, मिशन निदेशक के द्वारा। इसके क्रम संख्या 9 पर, इस शासनादेश के क्रम संख्या 9 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी संविदा कर्मी 1 सप्ताह अपने ड्यूटी से अलग रहती है, काम नहीं करती है, ड्यूटी पर नहीं रहती है, तो उसकी सेवा समाप्ति स्वतः मान ली जाएगी। और ये 25 दिन हो गया, इन 25 दिन की सैलरी इन्होंने ली, विभाग ने जारी की कि नहीं जारी की तो जांच का विषय है, लेकिन ये इस दौरान ये जो है अनुपस्थित रही, वहाँ से रतनपुर से स्थानांतरित हो गया, इन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया, मतलब बीच में नहीं, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वहाँ से स्थानांतरण हो गया। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि एक संविदा कर्मी के लिए पूरे शासनादेश को उल्लंघन किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है? सीएमओ साहब क्यों फेवर कर रहे हैं भाई? ये जांच का विषय, मैंने एप्लीकेशन कल मैंने शिकायती पत्र दिया है और इनकी बड़ी शिकायतें हैं प्रेमलता की। अभी कुछ दिन पहले एक महिला डिलीवरी का मामला था, नॉर्मल डिलीवरी हुई, यही कुंसरवा का मामला था, वो व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी और बच्चा पैदा हुआ, सफाई के दौरान उसके मना करने के बाद उन्होंने ऐसा किया कि स्वेलिंग हो गई और उसके जान पे बनाई। उसके बाद वो लेके भगा अपना खेत रेहन धर करके किस तरीके से वहाँ जान बचाया गोरखपुर अस्पताल में। तो इस तरह का जो मनमाना काम है, तो मेरा सीएमओ साहब, अच्छा सीएमओ साहब की देख लीजिए, सीएमओ साहब कोई कार्य आप शिकायत दीजिए, संज्ञान लेते हैं, फर्जी जांच बिठा देंगे, उसकी जांच नहीं करते हैं, जांच नहीं कराते हैं समय अनुकूल। ऐसी कई शिकायतें मेरे पास है। तो ये सीएमओ साहब कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ऐसे आक्रमण लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। सीएमओ की इसमें पूरी गलती है।
तो मेरा निवेदन यह है कि इस पे कार्रवाई आप लोग इसको उठाइए मुद्दे को कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी शासनादेश और उस विभाग के नियम से ऊपर नहीं है। इस संविदा कर्मी को क्यों फेवर किया जा रहा है? इनको तत्काल प्रभाव से इनकी सेवा समाप्ति की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम सुनील साहनी है, मैं कुनसरवा का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ का डिलीवरी 5 तारीख को था। मैंने सुबह लाकर मैं नौतनवा हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय में भर्ती किया। वो बोली 2 बजे तक बच्चा हो जाएगा। 2 बजे के बाद नहीं, 3 साढ़े 3 बजे के हुआ। बच्चा तो अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो गया, लेकिन फिर उन लोग हाथ डाल के अंदर साफ करती हैं। मेरी बीवी बोल रही कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाथ मत डालिए। लेकिन एक बार नहीं 4-4 बार हाथ डाली, और एक लोग नहीं 2-2 लोग डाली। डालने के बाद उसको फिर सफ़ा करके बेड पे लाया गया, सुलाया गया। कैसे बताया आपको? क्या ये जानकारी कैसे हुआ आपको? वो मेरी बीवी बताई। अच्छा, ठीक है। फिर हम चल गए मार्केट सामान लेने। मार्केट से आए तो वो बोल रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि बच्चा हुआ है तो दर्द होगा ही। फिर भी हमारी बहन आई, वो देखी तो बोल रही है उससे कि बहुत दर्द हो रहा है। तो बुला कर लाई, तो लोग दवा खिलाई, फिर भी नहीं शांत हो रहा है। फिर एक बैग उसको सूजन होने लगा, एकदम पूरा ब्लीडिंग होने लगा। फिर वहाँ से हमको जल्दबाजी में मैक्स सिटी में ले गए। मैक्स सिटी में लेकर गए, 4 घंटे इलाज हुआ। 4 घंटे के बाद वो बोल रहे हैं कि लमसम 2.5-3 लाख रुपया लगेगा और बचाने की कोई गारंटी हमारी नहीं है। तब हमारी एक दीदी है, वो डॉक्टर थी, वो बोली कि हाँ नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लेकर जाओ। मैंने 11 बजे 3500 में एम्बुलेंस बुक किया। एम्बुलेंस से लेकर गोरखपुर गए, वहाँ पे रात भर रखा, दवा हुआ। सुबह ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और हमारा हाँ, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। हाँ। क्या शिकायत है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लाई पूंजी लगी है, जो हम खेत रेहन बट्टा रख के बिक्खो खाना बेचकर दवा कराए हैं, हम सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमको कुछ मिल जाए कि हम जो अपना खेत बाड़ी छुड़ा सकें, 2 रोटी खा सकें। और क्या बच्चेदानी क्या कर रहे थे अभी आप टाइम पे? बच्चेदानी हमारे पास फ़ोटो भी है, लेकिन बच्चेदानी पता नहीं हमको रिपोर्ट में निकाले नहीं, मैं डॉक्टर से नहीं पूछा। लेकिन उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब यही कार्रवाई चाहते हैं कि ऐसे घोर लापरवाह से डॉक्टरों को अच्छे से रखें। शिकायत आपने कहीं किया? हाँ, मुख्यमंत्री के हम शिकायत कैले रही। हाँ। वहाँ से रिपोर्ट जांच आयल। हाँ। और रतनपुर से फ़ोन भी आयल। हाँ। तो ओके हम कहलें कि फ़ोन से बात कैलें कि हम इसको आगे कर दे रहे हैं, सबमिट करके आगे बढ़ा दे रहे हैं। हाँ। आगे से जांच आएगी, आपको घर पे देखभाल करेगी, उसके बाद कार्रवाई होगा। हाँ। उसके बाद हमको एक कागज़ पकड़ा दिए। हाँ। और उसके बाद बोल रहे हैं कि इसमें सबमिट कर दिए, मतलब कि पूरा चेतावनी भर दिए हैं और हमारा कुछ नहीं किए। आपके पत्नी से कोई मिला आके? नहीं, हमारे पत्नी से हमारे पत्नी से फ़ोन से भी बात नहीं की है, और हमारे घर पे नहीं आए, हमारे पत्नी से भी नहीं मिले। आगे आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई को पूरी की जाए। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।